नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट विद आवर न्यू वर्कशीट 54। ओके। और बेटे आज हम पढ़ेंगे अपना प्रकाश वाला लेसन। ठीक है। आप ये सोचिए कि अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर मैं एक पूरे रूम में डार्क कर दूं, कोई लाइट ना हो, या आप इसी से ही आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर रात का समय है और लाइट भी अवेलेबल नहीं है तो क्या हम देख सकते हैं। नहीं, हमें वस्तुओं को अपने चारों तरफ देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण आज हम पढ़ेंगे अपनी इस वर्कशीट में। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं बेटा। प्रकाश के गुण, पहला, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, बेटा प्रकाश का एक गुण होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए बेटा, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन, जैसा कि दर्पण में होता है। देखिए बेटा, ये आपको दिखा रखा है गोलीय दर्पण। ठीक है। ये अगर मैं इसका ये पार्ट लूँ बेटा, ये गोलीय दर्पण का एक पार्ट है। ठीक है। जिसमें आपका ये सतह, जिसको मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ये कौन सी सतह है, पॉलिश। मतलब यहाँ पे क्या वो करा हुआ है, हमने पॉलिश करा हुआ है। बेटा आप अपने घर में भी अगर कभी कोई मिरर टूट जाता है या उसको निकाल के देखेंगे, छोटा टुकड़ा उसका, तो आप देखेंगे बैक साइड पे पॉलिश हो रखी होती है। और ये सतह जो होती है, ये चमकदार सतह होती है, जहाँ से आपको आपका फेस, आप अपने आप को देख सकते हैं। ठीक है। और गोलीय दर्पण का इस हिस्सा, ये जो मैंने अभी आपको बनाया था बेटा, ये कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। इसके विपरीत अगर ये दर्पण, चलिए मैं आपको इस तरीके से ले लें हम। ठीक है। और इसकी ये फेस क्या है, पॉलिश है। इस फेस पे हमने क्या की हुआ है, पॉलिश। और ये चमकदार है, तो ये बेटा ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें मैंने आपको कौन सी सतह पॉलिश करी थी, ये सतह पॉलिश है। ठीक है। और यहाँ पे आपकी कौन सा सतह पॉलिश है, ये सतह पॉलिश है। देख रहे हैं बच्चे। और अगर आप इसको देखिए, अगर हम ये सिरा इसके आगे लगा दे तो ये पूरा एक गोलीय दर्पण का रूप ले लेगा। या अगर मैं आपको इस प्रकार से बना के दिखाऊं तो यह भी वो नहीं है। ये देखिए, ये इसका पॉलिश सतह। ये कौन सा दर्पण बनाया मैंने, उत्तल यहाँ पे बना दिया और अवतल यहाँ बना रही हूँ बेटा मैं। देखिए ये कौन सा है, अवतल। अब आप समझ सकते हैं, ये मैंने सपोज अगर ये पूरा गोलीय दर्पण बना दें तो ये उसको हाफ पार्ट कर दे तो ये पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण को हमने किस में डिवाइड कर दिया, अवतल और उत्तल दर्पण में। ठीक है। तो देखिए बच्चे, आगे आपका वर्कशीट में उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने को पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश पर परावर्तित कर देता है। बेटा कोई बहुत ही अगर अच्छी तरीके से पॉलिश की हुई सतह होगी, जैसे दर्पण, अपने पर पड़ने वाली सारी की सारे प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। और आप प्रकाश के परावर्तन के नियम पहले से ही परिचित हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या नियम होते हैं बेटा प्रकाश के परावर्तन के, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये देखिए, ये अगर हम बात करें दर्पण की, ये इसकी सतह क्या है, पॉलिश है यहाँ से। ठीक है। समतल दर्पण की बात करें बेटा, ये अभिलंब है। और ये कौन सी किरण है, यह है आपकी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हमेशा बेटा किसके बराबर होता है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये आपको क्या बताया उन्होंने? ये मैंने जो आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया। और दूसरा इसका नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सब एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण, यह सब एक ही तल में उपस्थित हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, ये देखिए, ये आपको इसका परावर्तन का बताया गया है। देखिए किस प्रकार यह किरण गई और ये दर्पण से, ये इसकी सतह, ये वाली सतह क्या है इसकी? ये पॉलिश सतह है बेटा। और इसकी इस सतह से टकराकर यह फोकस से इधर आ गई। तो क्या हो रहा है बेटा ये? और ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये आई और ये आर, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे? इक्वल है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऐसे ही ये आपको दिखाया गया बच्चे। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका, ये इसकी पॉलिश सतह, ये एक किरण गई, ये टकरा के, ठीक है, इधर गई वापस, और ये आपका मुख्य अक्ष है। ये जब आप इसको पीछे ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये यहाँ से फोकस से जाएगा, और ये किरण जो ये आ रही है आपकी, जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मानते हैं जाती है, वो यहाँ पे आई और एंगल आर के बीच में इनको इक्वल बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको बताया गया है गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और अच्छे से कर लीजिएगा ये। ठीक है, तो देखिए, गोलीय दर्पण पहला, अवतल दर्पण के पहला क्या है बेटा? ये जो आपका मुख्य अक्ष के समानांतर बेटा, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के, यह मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है ये। जब इसका यह इधर गई और जब यह टकराएगी तो यह किससे होके आएगी? फोकस से होके निकलेगी। ठीक है, सेकेंड रूल क्या होता है बेटा अवतल दर्पण का? जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन हमेशा वक्रता केंद्र से ही जाता है। यह देखिए, यह वक्रता केंद्र से जा रही है, यह वक्रता केंद्र पर ही वापस परावर्तन हो जाएगा इसका। अगला कहता है बेटा, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। ये देखिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के, और यह क्या बनाएगी बेटा? जैसे इसमें भी आपतन कोण परावर्तन कोण के, जैसे आप इसमें भी देख पा रहे थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बनेगा। ये देखिए, एंगल आई एंगल आर के इक्वल बनेगा। ठीक है, और यहीं पे ही बच्चे, और बेटा आगे देखिए, इसमें है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्या है आपके पास? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए बेटा, यह है आपकी सतह, ये है आपकी पॉलिश सतह। ठीक है, और इसमें ये देखिए बेटा, ये मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समानांतर ये रेखा गई, ये टकरा के वापस हुई, और क्योंकि इसका जो फोकस होता है बेटा, ठीक है, वो कहाँ होता है? वो आपके दर्पण के पीछे की तरफ होता है, तो ये यहाँ से इसको वापस पीछे मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही इसमें बच्चे, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसमें देखिए बेटा, अगेन ये आपकी वक्रता केंद्र से गई जो लाइन, वो वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और थर्ड वाला देखिए बेटा,
जैसा कि आपको बताया है कि ये जो मुख्य अक्ष से तिरछी होती हुई किरण, ठीक है, तिरछी दिशा में आपतित किरण होती है, वह तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के समान होता है, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। अच्छा, ये डेफिनेशंस बेटा ये देखिए, ये आपको एक और गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया है। देखिए बेटे, जैसे ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसके ये पार्ट अगर हम ले लें और इसको हमने, ये सिरा इसका क्या है, पॉलिश्ड है, तो ये एक मिरर की तरह, दर्पण की तरह एक्ट करेगा, जिसमें ये लाइन बेटा क्या है, हमारी मुख्य अक्ष, ये लाइन हमारी क्या है, मुख्य अक्ष, इसका ये बिंदु क्या है बेटा, ये बिंदु है आपका जिसको हम सी कहते हैं, वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है बेटा आर, जिसको आप क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या। ये बेटा वक्रता त्रिज्या के इधर हाफ, बिल्कुल हाफ पॉइंट पे क्या आ जाता है आपका, फोकस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और पी ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, और पी हमारा जो कहलाता है बेटा, पोल कहलाता है, ठीक है। ये उन्होंने आपको बेटा गोलीय दर्पण में किस तरीके से किस किस भाग को किस प्रकार नामांकित किया जाता है यह बताया है। देखिए, मुख्य अक्ष पोल और ध्रुव P तथा केंद्र C को जोड़ने वाली रेखा है। P को C को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल P गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल P या ध्रुव कहते हैं बेटा। ये देखिए, यह इसका जो गोलीय दर्पण का जो पृष्ठ है उसका केंद्रक जो है बेटा, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट जो, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव या पी, पोल। एपर्चर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हमने पृष्ठ लिया है, ठीक है, पृष्ठ मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हमने वैल्यू लिया है, पृष्ठ लिया है, परावर्तक, इसके व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक या अपर्चर। केंद्रक बेटा वक्रता केंद्र C, ये रहा आपका, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोले के भाग, यह का एक गोले का भाग होता है, और गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है बेटा, वक्रता केंद्र। मतलब इस गोलीय भाग के केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और त्रिज्या, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, और गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये क्या बेटा आपका, फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। इसे क्या कहा जाता है, फोकस। फोकस दूरी क्या बेटा, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। ध्रुव बेटा F, ध्रुव, और मतलब P से F तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकस दूरी। और फोकस दूरी का बेटा ये फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी किसके बराबर होती है, त्रिज्या का। अगर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या अगर इसका हाफ कर दें तो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, ठीक है। चलिए बच्चे आगे देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए बेटा। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल, ये गोलीय दर्पण द्वारा बनाने के ये आगे बेटा आपके नियम और ये चित्र, आपको ये तीनों बनाने हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस अंकित करो। बेटा ये आप इसके द्वारा, इस चित्र के द्वारा आप बना सकते हैं। ये बेटा आंसर 2 है। इसमें आपको क्या क्या दिखाना है, पोल दिखाना है, द्वारक दिखाना है मतलब एपर्चर दिखाना है, वक्रता त्रिज्या दिखानी है, आर दिखाना है, और फोकस दिखाना है। तो आप ये चित्र, नामांकित चित्र बना के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई है। वर्कशीट को
लास्ट तक ध्यान से देखिए और करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू बच्चे, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, टेक केयर।